हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने प्रीवियस वीडियोस तक इस चैप्टर को यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। हमने पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा हमने कंप्लीट कर लिया था, जो कि परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यूज़ के पार्ट है, जो कि एक ही सेल से बने होते हैं, एक ही टाइप के सेल से। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ को हम जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियोज़ देखनी है प्रीवियस वीडियोज़ तक, चैप्टर नंबर 6 की मैंने 2 वीडियोज़ प्रीवियस बनाई हुई हैं, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं अगर आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़, सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होता क्या है। वैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो इसमें एनसीईआरटी में लिखा है, तो इसलिए आप एक बार वो डिस्कस करते हैं। द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दीज वर्क टुगेदर एज अ यूनिट। ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ क्या होते हैं? जो कि एक मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से जो है बने होते हैं, एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स से बने होते हैं। मतलब सेम सेल्स नहीं होती, एक ही टाइप के नहीं होते, अलग अलग टाइप के सेल्स से ही बने होते हैं। और साथ में जो है एक ही तरह से, एक ही साथ मिलकर जो है अलग अलग फंक्शन जो है परफॉर्म जो है करते हैं, एक ही साथ मिलकर साथ में जो है रहते हैं आपस में, और एक ही फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स। तो जाइलम और फ्लोएम जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ को बनाते हैं जो है प्लांट में, मतलब जाइलम फ्लोएम इसमें पाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में। और एक और बात जो है इसमें नहीं लिखी हुई एनसीईआरटी में, नहीं आपको कहीं ना कहीं मिली जाएगी आगे। तो जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? वैस्कुलर बंडल्स का कहते हैं हमें। कहीं भी अगर आपको टर्म दिखे कि जो है वैस्कुलर बंडल्स ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो वैस्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम एंड फ्लोएम दोनों, इन दोनों को मिलाकर हम वैस्कुलर बंडल जो है कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जाइलम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाइलम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसके हम टाइप्स देखेंगे और कुछ मेन जो है की पॉइंट्स भी हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जाइलम जाइलम फंक्शंस एज द कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द स्टेम ऑफ द स्टेम एंड द लीव्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। जाइलम क्या क्या फंक्शन है, मतलब जाइलम जो प्रेजेंट होता है करता क्या है प्लांट में, जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस होता है। जाइलम करता है कि जो टिश्यूज़, जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं जाइलम में, अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, तो वो क्या करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं रूट से स्टेम और लीव्स तक का जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। रूट से जो है वाटर आएगा, वाटर एंड मिनरल्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन करना है। मेनली आप याद रखिएगा कि जाइलम जो है वाटर एंड मिनरल्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, रूट से स्टेम और लीव्स तक जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। फंक्शन ये हो गया। सेकेंड फंक्शन क्या हो गया? इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट से मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी जो है प्रोवाइड करता है जाइलम। अब इसमें देखते हैं जाइलम में इसके 4 टाइप्स होते हैं जाइलम के। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, नेमली सबसे पहले कौन सा हो गया? ट्रैकीड्स, फिर उसके बाद वेसल्स, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकीड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, इनको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें जो है 4 जो है टाइप्स हो गए। अब इसमें जो है बहुत ज़्यादा मेन जो है पॉइंट है कि जो आपके जाइलम, वेसल्स और ट्रैकीड्स और फाइबर्स हैं वो क्या होते हैं? सारे डेड्स होते हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया इसमें जो लिखे हुए हैं, जाइलम वेसल्स हो गए, ट्रैकीड्स हो गए और जाइलम फाइबर्स हो गए। ये सारे जो तीनों क्या हैं? ये डेड होते हैं। इनके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी मतलब प्रोटोप्लाज्म इनके पास नहीं पाया जाता, मतलब इनके पास जो है डेड होते हैं ये। और जाइलम जो पैरेन्काइमा बच गया, क्योंकि पैरेन्काइमा में पढ़ा था पहले भी, जो कि लिविंग होता है, तो इसमें जो है जाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है? लिविंग होता है। तो इसको जो है ज़रूर याद रखिएगा। जो ट्रैकीड, वेसल, जाइलम फाइबर्स डेड होते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा ओनली लिविंग होता है। अब आगे एक और मेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें नीड में एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है। जिम्नोस्पर्म्स लैक वेसल्स इन देयर जाइलम। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके पास जो है वेसल जो है नहीं पाए जाते, मतलब क्या नहीं पाए जाते? जाइलम वेसल जो है नहीं पाए जाते इनके पास, जिम्नोस्पर्म्स के पास। हमने जिम्नोस्पर्म्स को अच्छे तरह से कंप्लीट कर लिया था चैप्टर नंबर 3 में। तो आप अगर आपको नहीं पता क्या होते हैं तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, मैंने बनाई हुई वीडियो। तो जिम्नोस्पर्म्स के पास जो है वेसल में जो है नहीं पाई जाती, जाइलम वेसल्स नहीं पाई जाती, लैक होती है, मतलब इन्हें पाई नहीं जाती। तो इसको जो है इंपॉर्टेंट हाईलाइट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहला हम जो है स्टार्ट करते हैं ट्रैकीड्स। सबसे पहले हम पढ़ना क्या स्टार्ट करेंगे? ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स का एक बार मैं डायग्राम से आपको जो है अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ बुक में पढ़ने से पहले। ट्रैकीड्स में क्या होते हैं? जो ये आपस में जो ट्रैकीड्स हैं ये क्या होते हैं? अभी मैं डायग्राम बनाया हूँ, मैं आपस में जो है इस तरह से जो है पाए जाते हैं। क्या होता है देखिए, ऐसे जैसे एक बार और बनाते हैं, ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो गए, मतलब ऐसे अलग अलग टाइप से पाए जाएंगे। ऊपर ऐसे ऊपर नीचे जो है नहीं पाए जाएंगे, ये अलग अलग जो है अलग तरह से पाए जाएंगे। जैसे मैं तो कैसे पाए जाएंगे? ऊपर नीचे जो है एक दूसरे के जो पैरेलल जो है पाए जाएंगे। ऐसे जैसे ये हो गया एक, और एक इसके जो है ऐसे साइड में पाया जाएगा, पैरेलल नहीं साइड में ऐसे पाया जाएगा। जिससे क्या होगा? ऐसे जो है ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में जो है वाटर का ऐसे ट्रांसपोर्टेशन जो है वाटर एंड मिनरल्स का होगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं, उसके बाद और ज़्यादा डिटेल में आपको बताता हूँ मैं। ट्रैकीड्स आर इलोंगेटेड। क्या होता है इलोंगेटेड? जैसे लंबे लंबे, मैंने आपको बताया अभी और ट्यूब लाइक सेल्स विद
थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है थिक होते हैं, ट्यूब लाइक सेल्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, थिन नहीं थिक होती हैं, डेड होते हैं इसलिए। इनके पास जो है सेल किसी बनी होती है लिग्निन की, लिग्निफाइड मीन्स लिग्निन की। एंड टेपरिंग एंड्स, एंड में जो बिल्कुल पॉइंटेड जो है इनके एंड्स होते हैं, इस तरह से डायग्राम में, अब बुक में भी दिया हुआ वैसे आपका आप देख सकते हैं, पॉइंटेड जो है बिल्कुल एंड्स होते हैं। यहाँ पे अच्छे से डायग्राम नहीं बना, लेकिन इनमें क्या होते हैं पॉइंटेड जो है एंड्स होते हैं, बिल्कुल देखिए यहाँ पे जैसे बनाए पॉइंटेड, टेपरिंग मीन्स पॉइंटेड एंड इनके होते हैं बिल्कुल। तो ये डायग्राम देख लीजिए दिया हुआ बुक में, ये रहे ट्रैकिड्स आपस में। तो ये जो है दो ट्रैकिड्स जो आपस में दिए हुए हैं, देखिए एक बार जो है हम आगे इसको जो है अच्छे तरह से एक्सप्लोर करते हैं। तो ये दिए हुए हैं, मान ली ये जैसे ये वाला एक ट्रैकिड हो गया, तो ये वाला एक ट्रैकिड हो गया आपका। तो आगे देखते हैं अब हम, जैसे मैंने आपको बताया ये वाला एक ट्रैकिड हो गया, इसी के साइड में ऐसे जो है ये वाला पाया जाएगा, इसी साइड में ऐसे जो है ऐसे पाया जाएगा। तो क्या होगा, इसी तरह से ऊपर जो है पानी चढ़ता चढ़ता जो है ऐसे जो है ऊपर जो है पहुंच जाएगा, पानी चढ़ता पानी जो है या फिर वाटर और मिनरल कुछ भी हो। तो ये ट्रैकिड हो गया। तो ट्रैकिड्स हमने पढ़ लिया, इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं जिसमें थिक और लिग्निफाइड होती है, और टेपरिंग एंड्स होते हैं बिल्कुल पॉइंटेड जो होते हैं हैंड्स के उस एंड से ही। दीज आर डेड होते हैं ये, एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता, मैंने आपको बता ही दिया। द इनर लेयर्स ऑफ द सेल वॉल्स हैव थिकनिंग्स विच मे वर इन फॉर्म, इनकी अंदर वाली सेल्स की जो है बहुत, ये जो है सेल वॉल जो है उनकी जो है थिकनिंग में, मतलब कितनी ज़्यादा थिकनेस है वो अलग अलग टाइप की जो है हो सकती है थिकनिंग में, जैसे इसमें भी आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये जैसे जो है देख सकते हैं आप, देखिए इसकी जो है ज़्यादा थिक है और इसके वाले नीचे वाले की नहीं है। जो फर्स्ट वाला है इसकी जो है ज़्यादा नहीं है, इसकी ज़्यादा थिक सेल है जो दूसरे वाला दिखाया हुआ है इसमें। तो अलग अलग वेरी करती है जो है फॉर्म में। इन फ्लावरिंग प्लांट्स ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो है ये ट्रैकिड्स और वेसल्स जो है, आगे हम वेसल भी पढ़ेंगे, ये क्या है, दोनों जो है मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए मेन जो है यही हेल्प करते हैं वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। कौन से? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। और मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपके नीट में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इससे उसके लिए इंपॉर्टेंट है ही, वैसे हर एक चैप्टर है, बट आगे जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके लिए भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये टर्म्स क्लियर नहीं होंगे, आगे हम कॉर्टेक्स भी पढ़ेंगे और भी डाइकोट मतलब मोनोकोट, डाइकोट, स्टेम, रूट, लीव्स, उसमें हम अलग अलग टाइप्स के पढ़ेंगे, जो है एपिडर्मिस क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है, पिट्स क्या होते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। अगर आपको पता नहीं होंगी तो आप जो है आगे जो है नहीं पता लगा, मतलब जब प्लांट फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या है क्या नहीं। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। आगे पूरी प्लांट फिजियोलॉजी इसमें आपके 4 to 5 चैप्टर्स जो है कवर हैं, 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे चैप्टर कवर हैं। तो आप बिल्कुल जो आपको समझ नहीं आएगा तो इसको ध्यान से कीजिएगा। तो देखते हैं आगे हमने जो है अभी क्या क्या कंप्लीट किया। ट्रैकिड्स जो है मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, जिस वाटर कोई भी वाटर आता है ये जो मेनली वाटर के लिए ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, ट्रैकिड्स और वेसल्स, ये जो है इनसे जो है वाटर फ्लो करता हुआ नीचे से ऊपर की तरफ जो जाता है। और एक और बात, जो जाइलम होते हैं वो उसमें जो है यूनिडायरेक्शनल होती है उनका फ्लो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शन का मतलब क्या है, सिर्फ एक ही जो है उसमें इन देखिए सिर्फ जो है रूट हो गई, जैसे ये रूट से लेके सिर्फ शूट तक ही, मतलब ऐसे स्ट्रेट जो इनका जो है यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में इनका जो है वाटर या फिर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन है, वो एक ही डायरेक्शन में, रूट टू शूट, मतलब एक ही डायरेक्शन, मतलब यूनिडायरेक्शनल हो गया जाइलम में। आगे हम देखते हैं वेसल्स। वेसल इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स कॉल्ड वेसल मेंबर्स। अब ये जो वेसल्स है ये कई सारी जो सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिनका बड़ी बड़ी होती है, लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की होती हैं, जो कि कई सारे सेल से बनी होती हैं। वेसल, कई सारे वेसल मेंबर्स जुड़ के क्या बनाते हैं, वेसल्स बनाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, वेसल्स मेंबर्स जुड़ के वेसल्स बनाते हैं। ईच विद लिग्निफाइड वॉल्स एंड अ लार्ज सेंट्रल कैविटी। इनके पास जो है सेल वॉल किसकी होती है, लिग्निन की होती है, और जो है बड़ी बड़ी इनके पास सेंट्रल कैविटी होती है जो कि किसमें हेल्प करती है, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में। तो एक बार डायग्राम पे हम आ जाते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं आगे। द वेसल सेल्स आर ऑल्सो डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इनमें भी क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। अब आगे पढ़ने से पहले हम डायग्राम में आते हैं एक बार। तो ये देखिए इनमें जो है क्या होता है, ये डायग्राम तो दिया ही हुआ है, इनमें भी ऐसे जो है ऐसे इनका डायग्राम है ये। इनमें ये जो आपको छेद दिख रहे होंगे, छोटे छोटे पोर्स दिख रहे होंगे आपको, इन्हें हम कहते हैं परफोरेशंस। पी लिख देता हूँ, इन्हें हम कहते हैं परफोरेशंस कहते हैं। इन छेद, पिट्स कह सकते हैं आप, जैसे हमने पिट्स जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, पिट्स जो कि जो है एक्सचेंज का ही जो है हेल्प करते हैं, एक्सचेंजिंग में ही हेल्प करते हैं, ये परफोरेशंस होते हैं इनके। जैसे कोई भी देखिए मैं आपको वैसल जैसे बना के दिखाता हूँ, वैसल हो गया और एक ये वाला वैसल हो गया। इस तरह से जो ये वैसल आपस में प्रेजेंट है, मान लीजिए यहाँ से जो है आ रहा है, इस तरह से चढ़ता जाएगा आपस में, हर एक जो वैसल आपस में जुड़ा है, और ये पानी ऊपर जो है ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा वाटर या फिर मिनरल्स का। तो किस तरह से हमने देखा, तो जैसे कि एक जो है जाइलम हो गया इस तरह से,
और एक जाइलम कौन सा वेसल हो गया, और एक यहाँ पे हो गया, इस तरह से एक यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से अलग अलग जो है आप जहाँ पे आएगा, फिर ऊपर जो है इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। किसका ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन जो है हो जाए यहाँ पे। इनमें जो आपको पोर्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे सर्कल्स दिख रहे हैं, हम जो है परफोरेशंस कहते हैं, जो कि छेद कह सकते हैं हिंदी में हम इनको। तो छेद होते हैं, कह सकते हैं, क्या होते ही हैं, छेद होते हैं, पिट्स कह सकते हैं हम इनको। तो इनके थ्रू जो है, इनसे ही जो है होकर जो है जाते हैं वाटर एंड मिनरल्स। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे हम पढ़ते हैं वेसल्स में। आगे यही लाइन लिखी हुई है, हमने पढ़ लिया है। जो वेसल मेंबर्स से बन के जो है वेसल बने होते हैं, कई सारे वेसल मेंबर्स जुड़ गए, मतलब एक मेंबर हो गया, दो मेंबर हो गया। मैंने आपको अभी दो डायग्राम बना के दिखाई ना, उसमें एक वेसल, एक मेंबर, फिर दो, फिर कई सारे जुड़ के वेसल सेल्स बनाते हैं, पूरे वेसल बनाते हैं पूरा। तो वेसल सेल्स आर आल्सो डिवाइड, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता इनमें। वेसल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशंस इन देयर कॉमन वॉल्स। इनमें क्या होता है, जो वेसल मेंबर्स होते हैं वो क्या आपस में कनेक्टेड होते हैं परफोरेशंस के थ्रू, उनके कॉमन वॉल्स में, मतलब जो वॉल्स हमने अभी भी देखी, तो उनमें क्या होता है, परफोरेशंस प्रेजेंट होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिनके थ्रू जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो एक बार डायग्राम एक बार और दोनों का देख लेते हैं अब हम, किसका जाइलम। देखिए जैसे कि ये वाला हो गया, ये वाला कौन सा हो गया, ये ट्रैकिड हो गया, और ये आपस में जो है यहाँ पे मान लीजिए ये कोई आपका वेसल हो गया, तो यहाँ पे भी कोई आपका वेसल हो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसके नीचे जो है आपका कोई हो गया, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई वेसल हो गया, ये यहाँ से रूट से जो है आ रहा है, फिर ये ऊपर चढ़ता जाएगा, ऊपर इनके थ्रू जो है मतलब आपस में जो है चढ़ते जाएंगे ऊपर, जो है वाटर मिनरल यहाँ से चढ़ते जाएगा ट्रैकी वेसल से, ट्रैकीड से, तो ये जो है जहाँ पे पहुँचना होगा इसको पहुँच जाएगा। तो इस तरह से जो है वाटर का मेनली जो है ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। कुछ की पॉइंट्स भी हमने पढ़े अभी अभी। आगे हम देखते हैं जाइलम, और आगे एक और पॉइंट लिखा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, जैसे जिम्नोस्पर्म में जो है लैक होते हैं वेसल्स, वैसे ही जो आगे देखते हैं हम, द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। वेसल्स की प्रेजेंस का ही जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म। जिन प्लांट्स में जो वेसल्स पाए जाते हैं वो फीचर है कि हाँ भाई ये एंजियोस्पर्म होगा ही होगा, तो ये जो फीचर है इसका। तो ये जो है वेसल्स में पाए जाते हैं, मतलब एंजियोस्पर्म्स में। आगे हम देखते हैं जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स को देखते हैं। जाइलम फाइबर्स हैव हाईली थिकन्ड वॉल्स एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेंस। जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं, क्या होते हैं इनमें, जिनकी जो है बहुत ज़्यादा थिकन्ड होती है, जो है वॉल इनकी क्या होती है, थिक होती है। ये मैंने आपको बताया, क्या बताया था, जाइलम जो है फाइबर्स ये भी क्या होते हैं, डेड होते हैं, मैंने आपको बताया था। ये जो है मेनली जो है सपोर्ट का जो है काम करते हैं जाइलम फाइबर्स। किसका काम करते हैं, सपोर्ट का। और जो हमने ट्रैकिड्स और वेसल पढ़े वो किसका करते हैं मेनली, वो जो है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेनली हेल्प करते हैं। अब ये जो सेप्टेट भी हो सकते हैं और एसेप्टेट भी हो सकते हैं, मतलब क्या हो गया इसका, बीच में जो है सेप्टेट एसेप्टेट टर्म आपका चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा तो उसमें भी आया था। तो इनमें जैसे कोई वेसल हो गया, तो इनमें ऐसे जो सेप्टेट मतलब इनमें जो है ऐसे लाइनिंग भी हो सकती है, एसेप्टेट मतलब कोई भी लाइनिंग नहीं होगी, इस तरह से भी जो कोई भी लाइनिंग यहाँ पे ऐसे नहीं होगी, ऐसे भी हो सकते हैं टाइप, सेप्टेट भी और एसेप्टेट भी हो सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं, जाइलम फाइबर्स हमने पढ़ लिया जो मेनली सपोर्ट का काम करता है। एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेंस। ऑब्लिटरेटेड मतलब क्या हो गया, बिल्कुल बंद होते हैं इनमें, जो क्या होते हैं ल्यूमेन जो है इनमें बंद होता है, मतलब ल्यूमेन इनमें जो है मेनली सेंट्रल ल्यूमेन जो है इनमें नहीं पाया जाता, कि इनमें जाइलम फाइबर्स में दे में आइदर सेप्टेट और एसेप्टेट, ये सेप्टेट और एसेप्टेट हो सकते हैं। आगे हम देखते हैं जाइलम फाइबर्स के बाद जाइलम पैरेन्काइमा। ये क्या होता है, लिविंग होता है, सिर्फ यही जो होता है जाइलम में लिविंग होता है और सारे डेड होते हैं। सेल्स आर लिविंग ये लिखा हुआ है, एंड आर थिन वॉल्ड, और स्वामी क्या थे, थिक थे, और इसमें क्या होंगे, थिन होंगे। इनके पास प्रोटोप्लाज्म जाइलम पैरेन्काइमा के पास होगा और में नहीं होगा। एंड देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोस। इनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोस की बनी हुई है। दे स्टोर मटीरियल्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट एंड अदर सब्सटेंसेस लाइक टैनिन्स या फिर रेनिन्स, गम्स, ये सारे हो गए वेस्ट मटीरियल होते हैं, जो कि ये क्या करते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा मेनली क्या करते हैं, लिविंग होते हैं। और ये जो है किसके लिए, फूड का ट्रांसपोर्टेशन, या मतलब फूड का ट्रांसपोर्टेशन का जो है हेल्प करते हैं, फूड को स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, स्टोर करने के लिए जो है हेल्प करते हैं फूड मटेरियल का, जैसे कि इन द फॉर्म स्टार्च हो गया, फैट की फॉर्म में हो गया, स्टार्च की फॉर्म में, कुछ अदर सब्सटेंसेस की फॉर्म में, जैसे टैनिन्स, रेजिन, गम्स, ये सब। आगे देखते हैं जाइलम पैरेन्काइमा के बाद, ये जो है मेनली स्टोरेज का काम करता है जाइलम पैरेन्काइमा। द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटिक्स सेल्स। ये क्या, रेडियल कंडक्शन मतलब कि अपने चारों तरफ जो ये जो जाइलम आपका पैरेन्काइमा होता है, ये चारों तरफ जो है करता है रेडियल कंडक्शन। देखिए डायग्राम से, मतलब यहाँ पे कोई रूट है, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी, मतलब चारों तरफ जो है करता है। रेडियल मीन्स चारों तरफ जो है वाटर का कंडक्शन टेक्स प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटिक सेल्स। पैरेन्काइमा किससे बनता है, पैरेन्काइमेटिक सेल्स। तो यही जो है रे पैरेन्काइमेटिक सेल्स जो है रेडियल कंडक्शन करेंगे वाटर का, मतलब अपने चारों तरफ करेंगे।
तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमने जो है ट्रैकीड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा पढ़ा। जो जाइलम ट्रैकीड और वेसल का हमने मेनली क्या फंक्शन पढ़ा, आपस में जुड़े होते हैं ये, और क्या करते हैं जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन और मिनरल्स का हेल्प करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में मेनली। और जो जाइलम फाइबर्स किस में हेल्प करते हैं, सपोर्ट में मेनली। और जो जाइलम पैरेन्काइमा ये स्टोरेज ऑफ जो फूड मटेरियल मेनली। तो ये हमने फंक्शंस भी पढ़े और एक्सप्लेनेशन भी पढ़ी। आगे हम देखते हैं प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप्स। ये जो आपको कुछ वर्ड्स इसमें मान ले आपको समझ में, वैसे तो मैं आपको एक्सप्लेन अच्छी तरह से करूंगा, बट आगे जो है और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे कि एंडार्क, एक्सार्क, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम क्या होता है। तो घबराइएगा मत, आगे हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें अच्छी तरह से जानेंगे। और ज़्यादा एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम टिश्यू पढ़ रहे हैं, इसके अलावा आगे पूरा चैप्टर है ना, तब पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी जाइलम मतलब कि जो जाइलम जो है पहले आते हैं, कौन से जो पहले आते हैं। प्राइमरी जाइलम इज ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम कौन से होते हैं, जिनके सेल्स जो है बिल्कुल पतले होते हैं। क्या होते हैं, पतले होते हैं जिनके सेल्स, ये कह सकते हैं हम, जिनके सेल्स पतले होते हैं। द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम। जो सबसे पहले बनते हैं प्राइमरी जाइलम जो है, जो सबसे पहले पाए जाते हैं, सबसे पहले बनते हैं प्राइमरी जाइलम, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोटोजाइलम, जिनके सेल जो है काफ़ी पतले होते हैं। एंड लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड मेटाजाइलम। तो जो हमने पढ़ा था प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ में जो है चौड़ाई नहीं बढ़ती तो सेल्स भी छोटे छोटे होंगे, लेकिन उसके बाद जो सेकेंडरी ग्रोथ में इसी तरह से सेकेंड जो लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम जो बाद में बनता है, इसी तरह से इनमें जो है ये मोटे सेल्स होंगे। इनमें कैसे होंगे, मेटाजाइलम मोटे 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 जो है सेल्स होंगे, है जो हैवी सेल्स होंगे इनमें। और प्रोटोजाइलम में लो वेट के मतलब पतले वाले सेल्स होंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। प्रोटोजाइलम जिसमें कि पतले होते हैं, जो कि प्राइमरी जाइलम होता है, सबसे पहले ये बनते हैं प्राइमरी जाइलम, जिनमें पतले सेल्स होते हैं। बाद में जो बनते हैं प्राइमरी जाइलम, वो उनके जो है सेल्स मोटे होते हैं। इन स्टेम्स में स्टेम की बात करें तो क्या होता है, द प्रोटोजाइलम लाइट टुवर्ड द सेंटर पिथ। ये जो किसकी बात करें हम, अगर मान लीजिए हम बात करें किसी स्टेम की, तो उसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे सेंटर में जो है पिथ जो है, इनमें जो है यहाँ पे जो है पिथ पाया जाता है। यहाँ पे इसको हम कहते हैं पिथ। यहाँ पे आगे और अच्छी तरह से इसको हम पढ़ेंगे। जो प्रोटोजाइलम होते हैं, प्रोटोजाइलम मतलब जिसके सेल्स पतले होते हैं, वो किधर पाए जाते हैं, आगे की तरफ। जैसे पतले सेल्स हो गए, फिर उसके बाद ये मोटे, मतलब ये बाहर निकल गया बट मोटे सेल्स। तो मतलब क्या पढ़ा हमने, ये जो छोटे छोटे बिल्कुल पतले सेल्स हो गए ये आगे पाए जाएंगे, और जो मोटे वाले सेल्स होंगे बाद में पाए जाएंगे। पित्त के जो पित्त सेंटर में हो गया, इससे लगते ही ये जो है इस तरह से अरेंजमेंट आता है। तो इस तरह से पूरा अरेंजमेंट होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो क्या होगा कि जो पतले सेल्स होंगे वो आगे होंगे, और जो मोटे होंगे वो पीछे होंगे। मतलब प्राइमरी प्रोटोजाइलम आगे होगा, प्रोटोजाइलम जो आगे होंगे, और मेटाजाइलम पीछे। तो एट द सेंटर प्रोटोजाइलम लाइट्स टू द सेंटर, पिथ में हो, पिथ के मतलब पिथ के पास मतलब। एंड द मेटाजाइलम लाइट टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑर्गन। पेरिफेरी मीन्स बाद में, जो है बाद में होंगे मेटाजाइलम्स। उस इस दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंडार्क। इस टाइप के जो है प्राइमरी जाइलम को क्या कहेंगे, एंडार्क। किसको हम कहेंगे, जो प्रोटोजाइलम आगे की तरफ पाए जाएंगे सेंटर में, और जो बाकी के जो मेटाजाइलम है वो बाद में पाए जाएंगे। पतले सेल्स आगे और मोटे वाले पीछे। एंडार्क कंडीशन कहेंगे उस प्राइमरी जाइलम को, कहेंगे एंडार्क है वो। ये इसको टर्म जो अच्छी तरह से याद रखिएगा। इन रूट्स, अब स्टेम की बात करिए हमने, रूट्स की बात करिए, जो है मेनली स्टेम में दिखता है एंडार्क कंडीशन। रूट्स में क्या होता है, द प्रोटोजाइलम जो कि पतले सेल्स होते हैं, लाइट टुवर्ड द पेरिफेरी, ये कोने पे पाए जाते हैं। इसका उल्टा कर दीजिए। स्टेम में क्या थे, मिडल में पाए जा रहे थे प्रोटोजाइलम, इसमें क्या होगा कि ये जो है बिल्कुल कोने पे पाए जाएंगे, मतलब बाद में पाए जाएंगे। एंड मेटाजाइलम लाइट टुवर्ड द सेंटर, जो मेटाजाइलम वो बीच में पाए जाएंगे, मोटे मोटे सेल्स, मोटे वाले सेल्स बीच में पाए जाएंगे पित्त के पास। सच अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम, इस अरेंजमेंट को हम प्राइमरी जाइलम की क्या कहेंगे, एक्सार्क। इसको हम कहेंगे एक्सार्क। आई होप आपको एंडार्क क्लियर होगा। और एक्सार्क प्रोटोजाइलम जो आगे पाए जाएंगे और मेटाजाइलम पीछे, एंडार्क। और जो है प्रोटोजाइलम पीछे, मेटाजाइलम आगे, एक्सार्क कंडीशन। प्रोटोजाइलम जिसमें पतले सेल्स होंगे जो पहले बनते हैं प्राइमरी जाइलम, और जो प्राइमरी जाइलम बाद में बनते हैं जिसमें मोटे सेल्स होंगे उन्हें हम कहेंगे मेटाजाइलम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज हमने इस वीडियो में जो अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। देखिए हमने डायग्राम भी यहाँ अच्छी तरह से देख लिया। ट्रैकीड वेसल्स आपस में जुड़े होते हैं जिसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है मेनली। और जो है जाइलम फाइबर सपोर्ट के लिए जाइलम पैरेन्काइमा में क्या होता है, जो कि लिविंग होता है। इनमें चारों में यही लिविंग होता है और सारे डेड होते हैं, जो कि क्या करते हैं, चार जो है मेनली क्या करते हैं, ये भी चारों तरफ अपने वाटर का ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं और जो स्टोरेज का जो है काम करते हैं। तो हाई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमने प्राइमरी जाइलम पढ़े, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, एंडार्क और एक्सार्क कंडीशन पढ़ी। प्राइमरी जाइलम में जो है प्राइमरी जाइलम की अरेंजमेंट पढ़ी हमने, एंडार्क और एक्सार्क। आई होप आपको क्लियर होगा।
अब नेक्स्ट वीडियो में आगे जो है फ्लोएम जो है कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में जो हमने अच्छी तरह से एजाइलम जो है कंप्लीट कर लिया है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।